अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़्म शबनम। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि शबनम क्या चीज़ है। शबनम कहते हैं ओस को, और ओस यानी पानी के वो छोटे छोटे कतरे जो सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो अक्सर आप देखते होंगे पेड़ पौधों पर, फूल पत्तों पर, घासों में जो आपको पानी के छोटे छोटे कतरे नज़र आते हैं उसको हम ओस कहते हैं। तो आइए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। नज़्म को पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि नज़्म में बताया क्या गया है। आप ये तसव्वुर कीजिए कि कोई शख्स है जो पानी के कतरों को यानी ओस को देखकर ये सोच रहा है कि आखिरकार ये क्या है, यानी शबनम को देखकर उसके दिल में क्या क्या ख्याल पैदा होते हैं, ये इस नज़्म में बताया गया है। क्या ये तारे हैं ज़मीं पर जो उतर आए हैं, या वो मोती हैं जो चांद ने बरसाए हैं, क्या वो हीरे हैं जो सहरा ने पड़े पाए हैं, ना बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। फिर से देखिए, क्या ये तारे हैं ज़मीं पर जो उतर आए हैं। तारे रात को चमकते हैं और जो ओस के कतरे होते हैं वो घास पर, पेड़ पौधों पर, पत्तों पर सुबह सवेरे चमकते हैं। तो इनको आपस में तशबीह दी गई है कि जिस तरह रात को तारे चमकते हैं उस तरह ये ओस की बूंदें चमक रही हैं। तो शायर कहता है, क्या ये तारे हैं जो ज़मीं पर उतर आए हैं यानी ज़मीं पर चमक रहे हैं, या वो मोती हैं जो चांद ने बरसाए हैं। मोती भी चमकदार, सफ़ेद और गोल होता है, इसी तरह ओस तो कहा गया है। क्या ये मोती हैं जो चांद ने बरसाए हैं। चांद इसलिए कहा गया क्योंकि ओस जो है वो रात को गिरती है, चांद भी रात को निकलता है, इसलिए चांद कहा गया। क्या वो हीरे हैं जो सहरा ने पड़े पाए हैं। शायर ने ओस को हीरे इसलिए कहा है क्योंकि वो घास पर, पेड़ पौधों पर, पत्तों पर हीरों की मानिंद, हीरों की तरह चमकती है। हीरा भी चमकता है, ओस पर रोशनी पड़ती है तो ओस भी चमकती है। सहरा, सहरा मानी जंगल है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हीरे हों जो सहरा ने पड़े पाए हैं। ना बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात सोचते सोचते बहुत दूर पहुंच जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो ओस की बूंदें हैं वो रात के आंसू हैं, क्योंकि जब कोई विदा होकर जाता है तो वो रोता हुआ जाता है, तो जब रात विदा हुई होगी तो वो ज़रूर रोती हुई गई होगी। तो ये जो है, ये जो कतरे हैं ओस के, वो रात के आंसू ही होंगे। अब जैसा कि आपने इस बंद में देखा, बंद कहते हैं बंच को, ये जो 5 मिसरों का एक बंच है इसको बंद कहते हैं। तो इस बंद में आपने देखा कि शायर ने ओस को तारे बताया, मोती बताया, हीरे बताया, रात के आंसू बताया। तो ये चीज़ क्या है, ये आपको बताया जा चुका है इससे पहले कि अगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बताया जाए तो उसको हम तशबीह कहते हैं। तो जब आप इसको समझेंगे तो आप ये जानेंगे कि शायर ने शबनम को तारे से, हीरे से, मोती और रात के आंसू से तशबीह दी है। कहानी भी सुनाई है ज़मीने अक्सर, कहकशां जाती है जब पिछले पहर अपने घर, फेंकती जाती है हंसती हुई लाखों गौहर, और हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। शायर इस बंद में कह रहे हैं कि कहानी ज़मीन अक्सर व बेशतर यानी कि ज़्यादातर आमतौर पर सुनाई है कि कहकशां यानी तारों का झुरमुट, कहकशां जब पिछले पहर अपने घर जाती है यानी कि जब सुबह होने को होती है तो तारे गायब हो जाते हैं। तो कहकशां जब पिछले पहर अपने घर वापस जाती है तो वापस जाते हुए जब कोई अपने घर वापस जाता है तो बहुत खुश होता हुआ जाता है हमेशा ही। तो खुशी के मारे वो कहकशां हंसती हुई लाखों गौहर यानी हीरे मोती फेंकती हुई चली जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो शबनम है वो वही गौहर हैं, वही हीरे मोती हैं जो ज़मीन पर आ गिरे हैं, और हर सुबह को ये खेल रचा जाता है। कह रहे हैं ये एक खेल की तरह है कि रोज़ रात को ओस गिरती है फिर गायब हो जाती है, तो हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है मतलब ये जो ओस की बूंदें हैं, सूरज निकलता है तो उनको चुन लेता है यानी कि उठा लेता है। अब सूरज का उठा लेने से मुराद है कि सूरज की गर्मी से वो ओस की बूंदें ज़मीन में जज्ब हो जाएं या भाप बनकर उड़ जाएं, मगर गायब हो जाती हैं। तो इसको कहा गया है कि सूरज निकलने पर ओस की सारी बूंदों को चुरा लेता है, चुन लेता है। अब अगला बंद देखिए, जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, बन में जो खिलती हैं कलियां उन्हें बन प्यारा है, यूं ही शबनम को अपना ही वतन प्यारा है। कहकशां रोज़ बुलाकर उसे बहकाती है, पर ये दामन में ज़मी के ही सुकून पाती है।
پھر سے دیکھیے، جس طرح باغ کے پھولوں کو چمن پیارا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جس طرح باغ میں جو پھول کھلتے ہیں تو انہیں اپنا باغ ہی اچھا لگتا ہے، انہیں اپنا چمن ہی اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ اس چمن سے ان پھولوں کو نکال دیں گے، توڑ دیں گے، اکھاڑ لیں گے تو وہ پودا یا وہ پھول جو ہے وہ مرجھا جائے گا۔ بن میں جو کھلتی ہیں کلیاں انہیں بن پیارا ہے، اور جو کلیاں جو پھول بن میں کھلتے ہیں، بن مانی جنگل، بن میں کھلتے ہیں تو ظاہر ہے انہیں اپنا ہی بن پیارا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو وہاں سے نکال کر لے آئیں گے تو وہ بھی مرجھا جائیں گے۔ یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے، تو ہر ایک کو اپنا ہی وطن، اپنا ہی گھر پیارا ہوتا ہے، تو اس طرح شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے۔ کہکشاں روز بلا کر اسے بہکاتی ہے، یعنی کہکشاں یعنی تاروں کا جو جھرمٹ ہے روز بہکا کر اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے، لیکن اس کو سکون کہاں ملتا ہے؟ پر یہ دامن میں زمیں کے ہی سکون پاتی ہے، مگر اوس کو جو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، وہ زمین کے دامن میں ہی ملتا ہے۔ اس لیے بھلے ہی وہ روز آسمان میں چلی جاتی ہے، لیکن واپس سے وہ زمین پر ضرور آتی ہے، کیونکہ وہی اس کا اصل وطن ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں بھی چلے جائیں، کتنی بھی آرام دہ جگہ کیوں نہ ہو، لیکن انسان کو اپنا گھر، اپنا وطن ہی پیارا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بند میں بتایا گیا تھا کہ 5 مصروں کا جو یہ بنچ ہے اس کو ہم بند کہتے ہیں، بے نون دال بند، بند کہتے ہیں۔ تو اس نظم میں 3 بند ہیں جو آپ کو پڑھائے جا چکے ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس نظم کو سمجھ چکے ہیں تو آپ اس کو ایک صفحے میں اپنی زبان میں لکھیے۔